और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, रानपुर में पकड़ा गया करीब 5000 लीटर नकली घी। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जानकारी दे देते हैं कि बाल गोपाल इंडस्ट्रीज रानपुर में जारी है जब्ती की कार्रवाई। और देख लीजिए कि किस तरह से 5000 लीटर नकली घी ये रानपुर में पकड़ा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो कोटा का यह पूरा मामला है जहां पर रानपुर में 5000 लीटर नकली घी पकड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए, इस कार्रवाई को करते हुए बाल गोपाल इंडस्ट्रीज जो है, जो कि रानपुर में जारी है, जो वहां पे जब्ती की कार्रवाई फिलहाल वहां जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बाल गोपाल इंडस्ट्री रानपुर में जारी है जब्ती की कार्रवाई। कोटा का पूरा मामला जहां पर रानपुर में पकड़ा गया करीब 5000 लीटर नकली घी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे दें, यहाँ पे नकली घी को पकड़ा गया है। रानपुर का यह पूरा मामला है जहां पर नकली घी को पकड़ा गया। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और फिलहाल जांच जारी है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया। 5 किलो जो नकली घी है उसको पकड़ा गया है और फिलहाल जांच इसको लेकर जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कोटा से, जहां पर रानपुर के अंदर ये बड़ी कार्रवाई की गई। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ बने हुए। भंवर, देखिए, अगर बात करें कोटा की रानपुर की, जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 5 किलो नकली घी यहां पर पकड़ा गया है। विस्तार से जानकारी दीजिए खबर को लेकर। मेरी आवाज आप तक आ रही है भंवर? तो देखिए, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और जानकारी आपको दे दें कि 5 किलो नकली घी यहां पर पकड़ा गया है। कोशिश करेंगे जानकारी लेने की, लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई। और लगातार हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ बने हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भंवर, विस्तार से जानकारी दीजिए इसको लेकर, क्योंकि बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। क्या है जानकारी आपके पास? और देखिए, खुद एडिशनल कमिश्नर महकमे के पंकज ओझा इस पूरी कार्रवाई को जयपुर से कोटा आकर के हेड कर रहे हैं और उन्होंने करीब 5000 लीटर नकली घी यहां पर जब्त किया है। बाल गोपाल इंडस्ट्रीज इस फैक्ट्री का नाम है, कोटा शहर के रानपुर इलाके में चलती है। और फिलहाल प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यहां से घी तैयार करने के बाद इस घी को हाड़ौती संभाग के जिलों में सप्लाई किया जाता था। लेकिन फिलहाल महकमे की टीमें ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या कोटा संभाग के अलावा आसपास के जो प्रदेश के दूसरे जिले हैं वहाँ भी इस घी की कोई सप्लाई चेन है। प्राथमिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बटर मिला करके, पाम ऑयल मिला करके और एसेंस मिला करके ये घी यहाँ पर तैयार किया जा रहा था। तो पूरा का पूरा जो फैक्ट्री परिसर है उसको फिलहाल सीज किया गया है, मालिक को तलब किया गया है। और प्राथमिक पूछताछ में जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन्होंने ये बताया है कि वो आसपास से लोकली ही बटर को हायर करते थे, बटर मंगाते थे, खरीदते थे बटर को, और उसी को गर्म करके और अलग अलग जो ब्रांड के घी थे, जो घी के ब्रांड है उनके रेपर चिपका करके और इसको सप्लाई करने का काम कर रहे थे। लेकिन प्राथमिक दृष्टिया ये पूरा घी नकली महकमे ने पाया है। और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इंदु यही है कि 5000 लीटर नकली घी कोटा के रानपुर इलाके से फिलहाल खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जब्त किया है। जी बिल्कुल, बड़ा अमाउंट है। 5000 जो नकली घी है वो यहाँ पर पकड़ा गया। अगर आपसे भंवर जानकारी लेना चाहें, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि एक बड़ा नेटवर्क जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, उसकी भी जानकारी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, कार्रवाई आगे भी जारी है कि कोटा की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है उसके अलावा क्या लग रहा है कि और भी कोई क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्री अगर वर्क कर रही हो तो वहां पर भी कोई कार्रवाई? देखिए इंदु, होता यह है कि जब शुद्ध के लिए युद्ध या मिलावट पर वार का कोई अभियान चलता है तो इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। और आमतौर पर
किसी भी बड़ी घी की फैक्ट्री में जब टीमें पहुंचती है तो वहां पर नकली घी बनाने का गोरखधंधा पाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये पूरी कार्रवाइयां केवल अभियान के नाम पर ही क्यों की जाती है। आखिर कोटा में जो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो लोकल पूरी की पूरी बॉडी है, जो स्थानीय एजेंसी है, उसके अधिकारी, उसके जो इंस्पेक्टर हैं, वो क्या कर रहे थे। अगर जयपुर से एडिशनल कमिश्नर आकर के इस तरह से किसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं और वहां पर रैपर पाए जाते हैं, पूरी ब्रांडिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और पूरा का पूरा जो घी को बनाने का काम है वो गोरख धंधे वाला काम है, नकली घी वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो फूड सेफ्टी की पूरी जो लोकल टीमें हैं वो क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, मिलावट इतना बड़ा अपराध है कि कई बार ये सवाल उठता है कि मिलावटखोरों को तो फांसी की सजा जैसी कुछ सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर मिलावटी घी हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज, शुगर, कई तरह की बीमारियां शरीर में पैदा करता है। और एक तरह से इंसान को धीमा जहर देना है अगर उसको घी जैसी चीज़ भी मिलावटी दी जाती है। और जो रैपर्स यहाँ पर पाए गए हैं, चाहे वो शोरोज घी का रैपर मिला हो, ग्वाला कृष्णा घी का रैपर मिला हो, सब पर लिखा हुआ है शुद्ध देसी घी। यानी शुद्ध देसी के नाम पर जनता को जहर परोसा जा रहा है। बिल्कुल भंवर, जनता को जहर यहाँ पर परोसा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा करी उसके लिए।